फिर एक सुलह नामा तहरीर हुआ था जिसे सुलह हुदैबिया का नाम दिया गया था। मुसलमानों की तरफ से इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरैश की तरफ से सुहेल बिन अमरू ने दस्तखत किए थे। इस सुलह नामे में तय पाया था कि मुसलमान और अहले कुरैश 10 साल तक नहीं लड़ेंगे और मुसलमान आइंदा साल उम्रा करने आएंगे और मक्का में 3 दिन ठहर सकेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश में से थे। खालिद आपको अच्छी तरह जानता था। अब उसने आपको देखा तो महसूस किया कि ये कोई और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो ऐसा मुतासिर हुआ कि उसके ज़हन से उतर गया कि ये वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिसे वो अपने हाथों कत्ल करने के मंसूबे बनाता रहता था। खालिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सालार की हैसियत से ज्यादा देख रहा था। वो आपकी अस्करी अहलियत का कायल हो गया था। सुलह हुदैबिया तक मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में छोटे बड़े 28 मार्के लड़ चुके थे, फतह और नुसरत की धाक बिठा चुके थे। फिर 1 साल बाद मुसलमान उम्रा करके चले गए। 2 महीने गुजर गए। इन 2 महीनों में खालिद पर खामोशी तारी रही, लेकिन इस खामोशी में एक तूफान और इनकलाब परवरिश पा रहा था। खालिद ने कभी मजहब में दिलचस्पी नहीं ली थी। उसे ना कभी अपने बुतों का ख्याल आया था, ना कभी उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को समझने की कोशिश की थी, मगर अब अज़खुद उसका ध्यान मजहब की तरफ चला गया और इस सोच में खो गया कि कौन सा मजहब सच्चा है और इंसान की जिंदगी में मजहब की अहमियत और ज़रूरत क्या है। एक रोज खालिद ने अपने सालार इकरमा से, जो इसका साथी और भतीजा भी था, कहा, मैंने फैसला कर लिया है, मैं समझ गया हूँ। क्या समझ गए हो खालिद? इकरमा ने पूछा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादूगर नहीं, खालिद ने कहा, और शायर भी नहीं। मैंने उनको अपना दुश्मन समझना छोड़ दिया है और मैंने उन्हें खुदा का रसूल तस्लीम कर लिया है। हुबल और उज़्ज़ा की कसम, तुम मजाक कर रहे हो। इकरमा ने कहा, कोई नहीं मानेगा कि वलीद का बेटा अपना मजहब छोड़ दिया है। वलीद का बेटा अपना मजहब छोड़ चुका है। क्या तुम भूल गए हो कि मोहम्मद ने हमारे कितने आदमियों को कत्ल किया? इकरमा ने कहा, तुम उनके मजहब को कबूल कर रहे हो जिनके हम खून के प्यासे हैं। मैंने फैसला कर लिया है इकरमा। खालिद ने 2 टोक लहजे में कहा, मैंने सोच समझ के फैसला किया है। रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी शाम अबू सुफियान ने खालिद को अपने यहाँ बुलाया। इकरमा भी वहाँ मौजूद था। क्या तुम भी मोहम्मद की बातों में आ गए हो? अबू सुफियान ने पूछा। तुमने ठीक सुना है अबू सुफियान, खालिद ने कहा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें ही कुछ ऐसी हैं। मशहूर मुअर्रिख वाक़दी ने लिखा है कि अबू सुफियान ने फैसला बदलने के लिए खालिद को कत्ल की धमकी दी। खालिद उस धमकी पर मुस्कुरा दिया, मगर इकरमा बर्दाश्त न कर सका, हालांकि वो खुद खालिद के फैसले के खिलाफ था। अबू सुफियान, इकरमा ने इससे कहा, मैं तुम्हें अपने कबीले का सरदार मानता हूँ, लेकिन खालिद को जो तुमने धमकी दी है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम खालिद को अपना मजहब बदलने से नहीं रोक सकते। अगर तुम खालिद के खिलाफ कोई कार्रवाई करोगे तो हो सकता है कि मैं भी खालिद के साथ मदीने चला जाऊं। अगले रोज मक्का में हर किसी की जबान पर ये अल्फाज थे, खालिद बिन वलीद मदीना चला गया है। खालिद यादों के रेले में बहता मदीना चला जा रहा था। इसे अपना माजी इस तरह याद आया था जैसे वो घोड़े पर सवार मदीना को नहीं बल्कि प्यादा अपने माजी में चला जा रहा हो। उसे मदीना के मकानों के ऊपरी हिस्से नजर आने लगे। उसे किसी ने पुकारा, लेकिन उसे गुजरे हुए वक्त की आवाज समझकर उसने नजरअंदाज कर दिया। उसे घोड़ों के टॉप सुनाई दिए। तब उसने देखा, उसे 2 घोड़े अपनी तरफ आते दिखाई दिए। वो रुक गया। घोड़े उसके करीब आकर रुक गए। एक सवार उसके कबीले का जंगजू उमरू बिन आस थे और दूसरे उस्मान बिन तलहा थे। इन दोनों ने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था। खालिद ने उनसे पूछा, क्या तुम दोनों मुझे मक्का वापस ले जाने आए हो? उमरू बिन आस ने पूछा, तुम जा कहाँ रहे हो? उस्मान बिन तलहा ने कहा, खुदा की कसम, हम तुम्हें बताएंगे तो तुम खुश नहीं होगे। हम मदीना जा रहे हैं। उमरू बिन आस ने कहा, उस्मान, बात पूरी करो। खालिद, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजहब कबूल करने जा रहे हैं। हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का सच्चा नबी मान लिया है। खालिद ने कहा, फिर हम एक ही मंजिल के मुसाफिर हैं, आओ इकट्ठे चलें। वो मई 31 सन 628 ईस्वी का दिन था जब तारीख़ इस्लाम के 2 अजीम जर्नैल खालिद बिन वलीद और उमरू बिन आस मदीना में दाखिल हुए। उनके साथ उस्मान बिन तलहा थे। तीनों रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर में पहुंचे। सबसे पहले खालिद बिन वलीद अंदर गए। इनके पीछे उमरू बिन आस और तलहा गए। तीनों ने कबूल इस्लाम की ख्वाहिश जाहिर की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े हुए और तीनों को बारी बारी गले लगाया। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल किया तो उनकी ज़ात में अजीम इनकलाब आ गया। 3 महीने गुजर गए थे।
खालिद रज़ी अल्लाह अन्हो ज़्यादातर वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में बैठे फैज़ हासिल करते रहते, मगर उन्हें अभी अस्करी जौहर दिखाने का मौका नहीं मिला था। वो फ़न हर्बो ज़र्ब के माहिर जानेबाज थे। उनका हस्बो नसब भी आम अरबों से ऊंचा था, मगर उन्होंने ऐसा दावा कभी न किया कि उन्हें सालार का रुतबा मिलना चाहिए। उन्होंने अपने आप को सिपाही समझा और उसी में खुश रहे। मुल्क शाम यानी सीरिया और उर्दन के इलाके में उस जमाने में कबीला गस्सान आबाद था, जो इस इलाके में दूर तक फैला हुआ था। ये कबीला ताकत के लिहाज से ज़बरदस्त माना जाता था, क्योंकि जंगजू होने के अलावा इसकी आबादी बहुत ज्यादा थी। इस कबीले में ईसाई भी शामिल थे। उस वक्त रूम का शहंशाह हरकल था, जिसकी जंग पसंदी और जंग की दहशत दूर दूर तक पहुंची हुई थी। इस्लाम तेजी से फल फूल रहा था। कबीला कुरैश के हजारों लोग इस्लाम कबूल कर चुके थे। उनके मंजे हुए सरदार और सालार भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत कर चुके थे और मुसलमान एक जंगी ताकत बनते जा रहे थे। कई छोटे छोटे कबाइल भी इस्लाम की आगोश में आ गए थे। मदीना में ये खबरें पहुंच रही थीं कि कबीला गस्सान मुसलमानों की बढ़ती हुई ताकत और इस्लाम की मकबूलियत को रोकने के लिए मुसलमानों को लिलकारना चाहता है और जंगी तैयारियों में मसरूफ है। ये भी सुना गया था कि गस्सान का सरदारे आला ने रोम के बादशाह हरकल के साथ दोस्ती करके उसकी जंगी ताकत भी मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एक एलची गस्सान के सालारे आला के यहाँ उस पैगाम के साथ भेजा कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और वो वहदहू ला शरीक है। इस्लाम एक मजहब और एक दीन है। बाकी तमाम अकीदे जो मुख्तलिफ मज़ाहिब की सूरत इख्तियार कर गए हैं, तोहमात हैं और ये इंसानों के बनाए हुए हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गस्सान के सालारे आला को इस्लाम की दावत दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम इस ख्याल के साथ भेजा था कि पेशतर उसके कि कबीला गस्सान रूम के शहंशाह हरकल की जंगी कुव्वत से मरऊब होकर ईसाइयत की आगोश में चला जाए। ये कबीला इस्लाम कबूल कर ले और इसे अपना इत्तिहादी बनाकर हरकल से बचाया जाए। खुदा की कसम, इससे बेहतर फैसला और कोई नहीं हो सकता। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक महफिल में कहा, हरकल ने फौज कशी की तो यूं समझो कि बातिल का तूफान आ गया जो सब कुछ उड़ा ले जाएगा। किसी और ने कहा, गस्सान की खैरियत उसी में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कबूल कर ले। फिर किसी और ने कहा, नहीं करेगा तो हमेशा के लिए हरकल का गुलाम हो जाएगा। इस वक्त हरकल कबीला गस्सान के इलाके में दाखिल हो चुका था। उसके साथ जो फौज थी उसकी तादाद 1 लाख थी। गस्सान के सरदारे आला को इत्तला मिल चुकी थी, लेकिन वो परेशान नहीं था। वो हरकल के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने का फैसला कर चुका था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एलची बसरा को जा रहा था। गस्सान का दारुल हुकूमत बसरा था। एलची के साथ एक ऊंट पर लदे हुए जावेरा थे और उसके अलावा 3 मुहाफिज थे। बड़ी लंबी मुसाफत के बाद एलची मोता के मकाम पर पहुंचा और उसने जरा सस्ताने के लिए अपना मुख्तसर सा काफिला रोक लिया। करीब ही कबीला गस्सान की एक बस्ती थी। उसके सरदार को इत्तला मिली कि 4 मुसाफिर बस्ती के करीब पड़ाव किए हुए हैं। सरदार ने, जिसका नाम शर्जील बिन अमरू था, मदीना के एलची को अपने यहाँ बुलाया और पूछा कि वो कौन है और कहाँ जा रहा है। मैं मदीना का एलची हूँ और बसरा जा रहा हूँ। एलची ने जवाब दिया, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम तुम्हारे सालारे आला के लिए ले जा रहा हूँ। क्या तुम कबीला कुरैश के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे हो? शर्जील ने तंजिया लहजे में कहा, पैगाम क्या है? पैगाम ये है कि इस्लाम कबूल कर लो। एलची ने जवाब दिया, और बातिल के अकीदे तर्क कर दो। क्या तुम ये समझते हो कि मैं अपने सरदारी आला के और अपने मजहब की तौहीन बर्दाश्त कर लूंगा? शर्जील बिन अमरू ने कहा, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो यहीं से वापस चले जाओ। मैं बसरा के रास्ते से हट नहीं सकता। एलची ने कहा, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, जिसकी तामील में मैं फख्र से अपनी जान दे दूंगा और मैं बड़े फख्र से तुम्हारी जान ले लूंगा। शर्जील बिन अमरू ने कहा और अपने आदमियों को इशारा किया। एलची के 3 मुहाफिज बाहर बैठे थे। अंदर से 3 आदमी निकले। वो किसी की खून आलूद लाश घसीटते हुए बाहर ला रहे थे। मुहाफिजों ने देखा कि लाश की गर्दन कटी हुई थी। उन्होंने पहचान लिया कि लाश एलची की थी। शर्जील बिन अमरू बाहर आया। तुम उसके साथी थे? शर्जील ने कहा, मुझे यकीन है कि तुम उसके बगैर बसरा नहीं जाओगे। नहीं, एक मुहाफिज ने कहा, पैगाम उसके पास था। जाओ, मदीना को लौट जाओ। शर्जील ने कहा, और मोहम्मद से कहना कि हम अपने कबीले और अपने अकीदे की तौहीन बर्दाश्त नहीं करते। अगर ये शख्स बसरा पहुंच जाता तो कत्ल हो जाता। खुदा की कसम, एक मुहाफिज ने कहा, हम अपने मेहमान के साथ ये सुलूक नहीं किया करते।
मैं तुम्हें अपना मेहमान समझकर तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ। शर्जील ने कहा, और मुझे ये ना कहना कि मैं तुम्हें इसकी लाश दे दूं। मदीना की तमाम तर आबादी को मालूम था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एलची दावत इस्लाम लेकर बसरा गया हुआ है। सब एलची की वापसी के मुंतजिर थे, लेकिन तीनों मुहाफिज एलची के बगैर वापस आए। उनके चेहरों पर सिर्फ गिर्द की तह और थकन के आसार ही नहीं थे, गम और गुस्से के तासुरात भी थे। वो मदीना में दाखिल हुए तो लोग हुजूम करके आ गए। खुदा की कसम, हम इंतकाम लेंगे। मुहाफिज बाजू लहरा लहरा कर कह रहे थे, मोता के शर्जील बिन अमरू का कत्ल हम पर फर्ज हो गया है। जब ये खबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली तो मदीना की आबादी बाहर इकट्ठी हो गई थी। अरबों के रिवाज के मुताबिक कत्ल की सजा कत्ल थी। बाहर लोग इंतकाम इंतकाम के नारे लगा रहे थे। इस दौर में भी आजकल की तरह एक दूसरे के एलचियों को, जिनकी हैसियत सफीरों जैसी होती थी, दुश्मन भी तहफ़्फ़ुज़ देता था। किसी के एलची के कत्ल का मतलब ऐलान जंग समझा जाता था। ए अहले मदीना, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर मदीना वालों के बिफरे हुए हुजूम से फरमाया, मैंने उन्हें लड़ाई के लिए नहीं भेजा था, मैंने उन्हें सच्चा दीन कबूल करने को कहा था। अगर वो लड़ना चाहते हैं तो हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम इंतकाम लेंगे। मुसलमान कमज़ोर नहीं, हजूम नारे लगा रहा था, मुसलमान का खून इतना अर्जा नहीं, हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस पर मर मिटेंगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से इसी रोज़ मुजाहिदीन इस्लाम की फ़ौज तैयार हो गई, जिसकी तादाद 3000 थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिपा सालारी के फ़राइज़ ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाहु अन्हु को सौंपे थे। अगर ज़ैद शहीद हो जाएं तो सिपा सालार जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हु होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाफ़र भी शहीद हो जाएं तो सिपा सालार अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाहु अन्हु होंगे। अगर अब्दुल्ला को भी अल्लाह शहादत अता कर दे तो फ़ौज खुद अपना सिपा सालार चुन ले। मुअर्रिख़ इब्न साद और मगाज़ी लिखते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 3 सिपा सालार दर्जा बदर्जा मुकर्रर करके मुजाहिदीन को दुआओं के साथ रवाना किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिपा सालार ज़ैद बिन हारिसा से फरमाया कि मोता में पहुंचकर सबसे पहले शर्जील बिन अमरू को, जो हमारे एलची का कातिल है, कत्ल किया जाए। फिर मोता और उसके इर्द गिर्द के लोगों को कहा जाए कि वो इस्लाम कबूल कर लें। उन्हें बताया जाए कि इस्लाम क्या है। अगर वो कबूल कर लें तो उन पर हाथ ना उठाया जाए। मुजाहिदीन की इस फौज में खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु महज एक सिपाही थे। रूम के शहनशाह हरकल की फौज उर्दन में किसी जगह खैमा जन थी। ये कबीला गस्सान का इलाका था। मुअर्रिख़ के मुताबिक फौज की तादाद 1 लाख थी। ये फौज इस इलाके की बस्तियों पर छा चुकी थी। खड़ी फसलें, घोड़े और ऊंट खा रहे थे। लोगों के घरों से अनाज और खजूरों के जखीरे फौज ने उठा लिए थे। जवान और खूबसूरत औरतें फौज के सरदारों और कमांडरों के खैमों में थी। हरकल का खैमा कनातों और शामियानों का महल था। गस्सान का सालारे आला हरकल के सामने बैठा था। उसे हरकल की फौज कशी की इत्तला मिली थी तो वो बेशुमार कीमती तहाइफ और अपने कबीले की 10-12 खूबसूरत लड़कियां लेकर हरकल के इस्तकबाल को चला गया था। अब इनमें से 2-3 लड़कियां हरकल के पहलू में बैठी थीं। हरकल ने कहा, और तुमने बताया कि मदीना से मोहम्मद ने तुम्हें पैगाम भेजा था कि तुम्हारा कबीला उसका मजहब कबूल कर ले। गस्सानी सरदार बोला, मैंने ये भी बताया है कि मेरे एक सरदार शर्जील बिन अमरू ने एलची को मुझ तक नहीं पहुंचने दिया, उसे मोता में कत्ल कर दिया था। क्या मदीना वालों में इतनी ताकत और जुर्रत है कि अपने एलची के कत्ल का इंतकाम लेने आए? हरकल ने पूछा। इनकी ताकत कम है, जुर्रत ज्यादा है, सरदारी आला ने जवाब दिया और बोला, इन लोगों पर मोहम्मद का जादू सवार है। पहले पहले मुझे इत्तलाएं मिलीं तो मैंने उन्हें कोई अहमियत न दी। उन्होंने हर मैदान में फतह पाई है और हर मैदान में उनकी तादाद थोड़ी थी। मैंने सुना है मोहम्मद और उसके सालारों की जंगी चालों के सामने कोई ठहर नहीं सकता। उसने मुझे अपने मजहब का जो पैगाम भेजा था उससे पता चलता है कि वो अपने आप को बहुत ताकतवर समझने लगा है। तुम क्या चाहते हो? हरकल ने एक नीम बरहना लड़की के हाथ से शराब का प्याला लेते हुए पूछा। बात साफ कह दूं तो मेरे लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी। सरदारी आला ने कहा, मैंने आपकी फौज देख ली है। मेरा कबीला कोई छोटा कबीला नहीं है। अगर ज्यादा नहीं तो आप जितनी फौज मेरे पास भी है। आप अपने मुल्क से दूर हैं। अगर हम लड़ेंगे तो मैं अपनी जमीन पर लड़ूंगा जहां का बच्चा बच्चा आपका दुश्मन होगा। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? अगर ये धमकी है तो मैं अपने आप को भी दे रहा हूँ। गस्सान के सरदार आला ने कहा, मैं आपको आपस की लड़ाई के नताइज बता रहा हूँ जो हम दोनों के लिए अच्छे नहीं होंगे। इसका फायदा मदीना वालों को पहुँचेगा।
क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम दोनों मिलकर मुसलमानों को ख़त्म करें? मैं फ़तह की सूरत में आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। मफ्तूहा इलाका आपका होगा। मैं अपने इलाके में वापस आ जाऊंगा। हम आपस में लड़कर अपनी ताकत ज़ाया ना करें। पहले ऐसी ताकत को ख़त्म करें जो हम दोनों के खिलाफ तैयार हो रही है। मैं तुम्हारी तजवीज़ को कबूल करता हूँ, शहनशाही हरकल ने कहा। फिर अपनी फौज को हुक्म दें कि गस्सान की बस्तियों में लूट मार बंद कर दें। दे दूंगा, हरकल ने कहा। हमें मदीना वालों के इंतजार में नहीं रहना चाहिए। हम मदीना की तरफ बढ़ेंगे।